So back in 2016, a 15-year-old boy had no idea what was going to happen with his life. मैं वो बच्चा था जो कि टाइम पास करने के अलावा और कुछ भी नहीं करता था, लेकिन सपने हमेशा से बड़े थे। टीवी में फर्स्ट टाइम देखा कि IIT से पढ़ने के बाद किसी का 1.5 करोड़ का पैकेज लगा है, तो बस कहानी की शुरुआत हो गई वहाँ से। Had to tell her that I don't even need her. Told her bad bitch to keep her feet up. Making all the songs and I don't take the fees, yeah. Tell me you my bro, but I don't even see ya. Need to believe you bitches, you are way too naive. When I think about you, I can never get no sleep. You a thief, huh? तो क्योंकि मेरे सिटी में कोई ब्रांडेड कोचिंग नहीं थी, मी एंड माई मॉम डिसाइडेड टू शिफ्ट टू अनदर सिटी विच वॉज वेरी फेमस फॉर एजुकेशन एंड कोचिंग्स। मैंने काफ़ी सारे एंट्रेंस टेस्ट दिए स्कूल्स और कोचिंग्स के, एंड आई रियली वॉन्टेड टू गेट इन टू DPS विच इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन इंडिया, बट आई वॉज रिजेक्टेड एंड आई एम रियली ग्लैड दैट हैपेंड, बिकॉज उसके बाद जो हुआ दैट वॉज अ कंप्लीट रोलर कोस्टर राइड फॉर मी। सो वेरी शाई स्टूडेंट स्टार्टेड हिज जर्नी ऑफ क्लास 9 इन अ प्लेस वेरी न्यू नोबडी। पहली बार घर के कंफर्ट जोन से इतना बाहर निकला था मैं। आई स्टिल रिमेंबर क्राइंग आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ माई क्लास 9th एंड टेलिंग माई पेरेंट्स ये कहाँ आ गया मैं। आई वॉज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेरी पुअरली इन माई टेस्ट्स ऑफ स्कूल्स एंड कोचिंग्स। कोचिंग में भी आई वॉज अलॉटेड द सेकेंड लास्ट बैच ऑफ माई कोचिंग, सो नथिंग वॉज गोइंग इन माई फेवर, बट सून आई बाउंस्ड बैक। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि मेहनत तो मैं बहुत ज़्यादा कर रहा था, लेकिन वो मेहनत स्ट्रक्चर्ड नहीं था, वो मेहनत प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं था। तब कोई कुशल भैया थोड़ी हुआ करता था मेरे को गाइड करने के लिए, बट स्लोली आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग एंड आई गॉट द रिजल्ट्स। तो जहाँ कोचिंग में मेरी रैंक 200 बच्चों में 150 के आसपास आ रही थी, वो सीधा 150 से 36th रैंक पर पहुँच गई क्लास 9th के लास्ट टेस्ट तक। एंड क्लास 9th में भी एट द एंड मेरे 10 CGPA आए स्कूल के अंदर। तो कुछ इस तरीके से बीता मेरा क्लास 9। आई स्टिल रिमेंबर जब क्लास 9th में कोचिंग में मेरे लास्ट टेस्ट में 36th रैंक आई थी, मेरा एक दोस्त जो कि टॉपर हुआ करता था, उसने मेरे से एक बात कही थी कि चाहे कुछ भी कर ले कुशल, तू मेरे से तो ज़्यादा कभी नहीं ला पाएगा। और ये बात सीधा मेरे दिल पे जाके लगी थी, एंड इसके बाद सब कुछ बदल गया। तो अब आ चुका था दूसरा पड़ाव क्लास 10th का। क्लास 10th मेरे लिए लाइफ चेंजिंग साल था, क्योंकि क्लास 10th में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला लाइफ के बारे में, एंड यही वो साल था जब एज एन इंडिविजुअल मैं सबसे ज़्यादा ग्रो हुआ। 10th सबसे इंपॉर्टेंट साल था मेरे लिए, क्योंकि मुझे इसमें बोर्ड में अच्छे परसेंटेज भी लाने थे, अपने आप को भी इम्प्रूव करना था, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि NTSC, RMO एंड ओलंपियाड्स भी क्रैक करने थे। पर तुम्हारे भाई के साथ भी वही हुआ जो उस उम्र में सबके साथ होता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो हार्मोन्स थे पीक पे, पता नहीं था करना क्या होता है, तो सब काम धंधा छोड़ के लग गए दीदी के पीछे। और उस समय वो फीलिंग, आय हाय, दिख रहा होता है हम बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वो काम करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर से टेस्ट में नंबर गिरने लगे। यहाँ से यहाँ आने के बाद में मैं फिर से नीचे जा रहा था, एंड फिर कुछ दिनों बाद मुझे अक्ल आई। अक्ल कहाँ से आई? बर्थडे में मुझे नया फ़ोन मिला था। यूट्यूब खोलते ही सबसे पहले जो महान हस्ती मेरे सामने आए वो थे संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा सर। बाउंस बैक। आसान है दोस्तों, आसान है, सब कुछ आसान है। बाउंस बैक, ये क्या कर रहे हो? बाउंस बैक आसान है। इन दोनों के वीडियोस देख कर इतना मेरा माइंडसेट शिफ्ट हुआ, इतना बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ, एंड इतना अक्ल एंड मैच्योरिटी आई कि उसके बाद मैं कंप्लीटली चेंज हो गया एज अ पर्सन। इसके बाद आई स्टार्टेड टू गिव मोर टाइम टू माई सेल्फ, एक बैलेंस्ड वे में फ्रेंड्स को टाइम देते हुए भी। उसके बाद मैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम खुद पे वर्क करने लगा, अपनी पढ़ाई पर और बड़े बड़े गोल्स पर। आई ऑल्सो स्टार्टेड प्लेइंग लॉन टेनिस एंड क्रिकेट, एंड उसके अलावा मैं अपने म्यूजिक में भी काफ़ी ज़्यादा काम करने लगा। मार ओए! वो बच्चा जो 1-2 घंटे भी प्रॉपरली टेबल चेयर में बैठ के पढ़ नहीं सकता था, अब रात के 1 बजे तक पढ़ना एंड सुबह 6 बजे उठ के स्कूल जाना उसके लिए नॉर्मल हो गया था। बट इतना कुछ करने के बाद भी आई वॉजेंट इन द टॉप यार। आई वॉज डूइंग डिसेंट, मुझे पता है, लेकिन मैं टॉप पे नहीं था। और एक दिन मुझे याद है मैं लिविंग रूम में बैठा था अपने पापा के साथ, एंड मैंने उनको एक चीज़ बोली कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, मैं कितना भी एफर्ट लगा दूँ, लेकिन इन टॉपर्स के जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा। टॉप 10 में मेरी कभी भी रैंक नहीं आएगी। उस दिन जो मेरे पापा ने मुझे बात कही थी, दैट चेंज्ड माय लाइफ। उन्होंने कहा भले तू टॉपर्स के जैसा नहीं बन सकता, लेकिन ये चीज़ याद रखना, जो चीज़ें तू कर सकता है ना एज एन इंडिविजुअल,
वो टॉपर्स कभी दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते करने का। जो काम तू कर सकता है वो टॉपर होके वो काम ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे। एंड दिस थिंग लिटरली चेंज माई लाइफ। मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला इसके बाद। आई स्टार्टेड वर्किंग सो हार्ड विदाउट वरिंग अबाउट द रिजल्ट्स। खुश होकर प्रोसेस पे ध्यान देने लगा। एंड एट दी एंड क्लास 12th का जो रिज़ल्ट हुआ, ऑल इंडिया टेस्ट हुआ फिटजी का, उसमें मेरी रैंक आई 6th। एंड आई कांट एक्सप्लेन, उस दिन जो मेरी हैप्पीनेस थी वो नेक्स्ट लेवल थी। उस दिन मुझे ऐसा लगा मैं सब कुछ जीत चुका हूँ। एंड खुद पे जो कॉन्फिडेंस आया ना, उस दिन पता चला कि मेहनत करने से रिजल्ट मिलते हैं, अपने ऊपर फेथ रखने से सब कुछ पॉसिबल है। तो इसके बाद कॉन्फिडेंस हाई था और मेहनत करते गए। एंड फाइनली मैंने NTSC क्रैक किया एंड उसके बाद मैंने RMO भी क्रैक किया। बट अब बचा था सबसे फाइनल चीज़, क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम। एंड हमारा ही वो ईयर था जब से पूरा पैटर्न शिफ्ट हो गया था एंड फुल बोर्ड वाला पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी था कि कैसे करूँगा, क्या करूँगा। मेरे पास सिर्फ 2 महीने थे। एंड सब्जेक्ट्स जैसे कि SST, बायो, हिंदी, इनसे मैं नफरत करता था। ये मैं कभी भी नहीं पढ़ता था। मैं सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही पढ़ा करता था, जिसके कारण मुझे मेरे टीचर्स काफ़ी ज़्यादा टॉन्ट करते थे कि तू हायर लेवल का पढ़ता है, हायर लेवल का पढ़ता है, स्कूल की चीज़ों में ध्यान नहीं देता, तू तो लूज़र है। मुझे ऐसे ट्रीट किया जाता था। बट आई प्लान्ड एवरीथिंग सिस्टमैटिकली, डे बाई डे मुझे कैसे करना है, अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, रिवीजन किस डे में कैसे करना है, एंड एग्जीक्यूटेड इट प्रॉपरली। उसके साथ साथ मैं इंश्योर करता था कि मैं पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी खेलूँ, म्यूज़िक भी करूँ, स्केचिंग भी करूँ, ताकि मैं बर्न आउट ना हो जाऊँ पढ़ाई करके। मैं ये चीज़ इंश्योर करता था कि मैं हमेशा खुश रहूँ पूरे प्रोसेस के दौरान एंड ज़्यादा रिजल्ट के बारे में ना सोचूँ, बस प्रोसेस पे ध्यान दूँ। यही मेरा फोकस रहता था। तो बस फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स आ गए। मैं जाता था सुबह बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम दे के आता था बाहर। एंड मुझे याद है मेरी मम्मी खड़े रहती थी, वो पूछती थी कैसा हुआ एग्ज़ाम, और मैं हर एग्ज़ाम के बाद आके उनको सिर्फ 2 शब्द बोलता था। वो क्या थे? मम्मी फुल मार्क्स। बस हर एग्ज़ाम के बाद मैं उनको आके यही बोलता था, फुल मार्क्स आएंगे, फुल मार्क्स आएंगे। मैं इतना चिल रहता था। मेरे सारे दोस्त टेंशन लेते थे, बट आई वॉज दी ओनली वन जो हंसते हंसते पेपर देता था, हंसते हंसते बाहर आता था, जिसको कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसको पता था कि उसने अपना काम कर लिया है, अब आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो फाइनली सारे पेपर्स हो जाते हैं एंड इट वॉज फाइनली द टाइम फॉर मी टू लीव दैट प्लेस बिकॉज आई वॉज अगेन मूविंग टू कोटा। तो फिर मैं चले गया कोटा। कुछ महीने बीते एंड फाइनली रिजल्ट का दिन आया। माई हार्ट बीट वॉज वेरी फास्ट। आई हैड नो आइडिया वॉट वॉज गोइंग टू हैपन। मम्मी रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। पता नहीं, आ गया शायद। My hands were shivering while entering the roll number. And finally, the result flashed. Me and my mom started adding all the numbers of different subjects and divided by 5. And what flashed in front of our eyes, that was just unbelievable. I didn't expect that. And that was 97%. We jumped out of happiness, we screamed out of happiness. सारे रिलेटिव्स के फ़ोन आने लगे, सब लोग फ़ोन करके मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे थे। मेरे मामा ने मेरे को फ़ोन करके बोला, अरे इतने नंबरों में तो हम 3 दोस्त पास हो जाते। एंड सीइंग ऑल ऑफ दिस हैपन, आई कैन डेफिनेटली से दैट इट वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। सो दिस वॉज माई आंसर टू ऑल द ट्रोल्स। माई फ्रेंड हु टोल्ड मी कि तू कुछ भी कर ले, मेरे से ज़्यादा नंबर नहीं ला पाएगा, लेके आ गए भाई। To my teachers who told me I will achieve nothing in my life, I'll not achieve good marks in my board exams because I studied for JEE and other examinations. This was answer to all of them. And I'll tell you one thing, क्योंकि मैं एक दूसरी सिटी से आया था, मैं वहाँ किसी को नहीं जानता था, सारे लोग एक दूसरे को जानते थे, तो वहाँ मेरे को अडॉप्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। मोस्ट ऑफ द बच्चे मेरे मजाक उड़ाते थे कि क्या ये दिन भर पढ़ते रहता है, क्या ये इतने बड़ी बड़ी बातें करता है, टॉपर तो हम हैं, ये क्या टॉपर बनेगा। टीचर्स मेरा मजाक उड़ाते थे कि स्कूल की पढ़ाई तो इससे हो नहीं रही है, दूसरी चीज़ों में लगा हुआ है। बट आई ऑलवेज स्माइल्ड एंड मूव्ड ऑन एंड ऑलवेज डिड माई वर्क विद अ स्माइल ऑन माई फेस। मैंने कोई भी चीज़ों को पर्सनली नहीं लिया, मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अपने ऊपर भरोसा था। सो टू ऑल द जूनियर्स वॉचिंग दिस वीडियो, बिलीव इन योर सेल्फ, fall but rise again. That's very important. Fall again but rise again. Trust the process. रिजल्ट के बारे में मत सोचो, बस प्रोसेस को एक स्माइल के साथ में, प्रॉपर शेड्यूल के साथ में एग्जीक्यूट करते जाओ। No one in this world can stop you from achieving anything that you want. तो भैया ये तो आपने बताई 10th की बात, कोटा जाके क्या हुआ बताता हूँ अगली वीडियो में। In the mosh pit, turning up.